शक्ति है, अदृश्य शक्ति जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति के माध्यम से हम लोग को जानना है कि हम लोग एक आदिवासी समाज के लोग हैं। हम सारे एक प्राकृतिक धर्म और पुजारी हैं। तो आज हम प्रकृति का स्वभाव के अनुसार ही हम सभी को एक इस तरह से मनोभाव और इस प्रकार से स्वभाव बनाने की जरूरत है। उस स्वभाव के माध्यम से हम केवल अपने ही आदिवासी तक ही नहीं, पूरा जितना भी हिंदुस्तान में मानवता है और मानव जितने हैं, सबका हित, सबका भला और सबका अच्छा हो और सबका सुंदर जीवन हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास। और ये जो जतरा जो होता है, केवल एक हमारे मिलन स्थल ही नहीं, यहाँ पर सारे लोग, पूरे लोग आते हैं और मिलते हैं और मिलने के बाद में अपने प्रेम, भाईचारा और अपने जीवन में जो होने वाली कुछ न कुछ अपने अंदर में, भाव के अंदर में बहुत सारे नेगेटिव, नकारात्मक जो सोच उत्पन्न होती है, उस सोच को हम लोग ऐसी जगह पर, मिलन स्थान पर आते हैं और दूर करते हैं। तो मैं आगे बात रखने से पहले मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो आयोजन समिति है और जो आयोजन किए और यहाँ श्रृंगार किए, और मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ जो जोगी टोली से हमारे बाबा जी और किन्नू मुंडा, मनीषा बंडो, इनके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आज जतरा का आयोजन किया जाता है। और हमारे संचालन महोदय और हमारे जो संचालन महोदय के साथ जितने भी यहाँ सहयोग कर रहे हैं, सभी को मैं जय धर्मेश करता हूँ, जय चाला करता हूँ और जय आदिवासी करता हूँ। आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल पल में दुख, दर्द और समस्याएं और पीड़ा होते रहती है, पर हम इस पीड़ा और दुख दर्द को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? उसे कम करने के लिए ही इस तरह से जो एक व्यवस्था बनाया गया है कि काम करते रहो और एक दिन आप लोग कुछ ऐसे समय बनाओ, कुछ ऐसे दिन बनाओ, उस दिन में सारे चीज, सारे जितने भी लोग हैं वहाँ एक जगह पर आए और एक मिलन के साथ में जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार के साथ में कैसे रहना चाहिए, समाज के बीच में कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए, या दूर दराज से जो हम लोग को मेहमान सब आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं और कभी मतलब बहुत दिन के बाद मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में हम मिल पाए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा निमंत्रण होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है और वो इंतजार करते हैं कि जब जतरा होगा तो मैं घर आऊंगा और अपने परिवार वालों से मिलूंगा। ऐसा ही उनके भाव में, उनके विचार में आता है और उसी विचार के साथ में एक लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे समाज, हमारे सुंदर समाज और प्राकृतिक के समाज में, प्राकृतिक के धर्म में, प्राकृतिक के पुजारी सारे लोग ऐसे ही हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है, ताकि हम सारे लोग यहाँ से एक नेक और सुंदर इरादा और सुंदर विचार के साथ में हमको विचार करना चाहिए कि ये जो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ये केवल यात्रा नहीं, ये वही यात्रा केवल नहीं, ये हमारे लिए एक उत्साह, हमारे लिए एक उमंग, हमारे लिए एक प्यार, हमारे लिए एक सुंदर भावना विकसित हो, हमारे अंदर में एक सुंदर जीवन के लिए हमारे सारे बुजुर्ग या छोटे बड़े मिलके हम ऐसे समाज का, ऐसे देश का, ऐसे प्रदेश का निर्माण करेंगे जिसमें कि सभी लोगों का जीवन बेहतर हो। और ऐसे आयोजन जब होते रहता है तो हमारी जो जमीन है, बहुत सारे ऐसे हमारे जमीन है जो परती पड़ा हुआ है और हमारे धार्मिक जमीन है, उस धार्मिक जमीन का भी सुरक्षा होता है। जैसे कि यहाँ पर इस
सुंदर व्यवस्था के तहत यहाँ का जो अगुवाई करता, नेतृत्व करता, सारे लोग यहाँ से जो शक्ति खूंटा का निर्माण किए हैं, तो ये आसपास का जितने भी जमीन है वो जमीन का भी सुरक्षा होगा। और अन्यथा हम लोग इस सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हुए अगर छोड़ते जाएंगे और वहाँ कोई प्रतीक चिन्ह लगाएंगे, कोई झंडा नहीं लगाएंगे या किसी तरह से कुछ भी इस तरह से हम लोग पहचान नहीं देंगे, तो वहाँ जो हमारे जमीन के प्रति अच्छा भाव नहीं रखने वाले लोगों उनके अंदर में रहेगा ये प्रति जमीन है, इसके प्रति हम लोग कुछ न कुछ अपने फायदे और अपने हित और अपने भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा काम नहीं, बहुत महान और सुंदर। और यहाँ पर जो हमारे जो आयोजन मंडली है और इस प्रकार से जो मुझे आयोजन करते हुए निमंत्रण दिए और 15 दिन पहले ही बता दिए थे कि दादा यहाँ पर आना था, पर अभी हम लोग का समय ऐसा है, इस समय में थोड़ा कम हुआ और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चला कि यहाँ आज के दिन में 30 तारीख को यहाँ बेहतरीन और बहुत बड़ा जतरा मतलब बहुत थोड़ा सब आते हैं, पर यहाँ पर अभी जिस तरह से माहौल है कोरोना का, उस कोरोना के दौर में भी हम लोग अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए और सुंदर सा समाज के हित में जो विचार आया, उस विचार के तहत पूजा, प्रार्थना और विनती और यहाँ जो चीरा झंडा, सरना झंडा और प्राकृति का जो हम पुजारी है, तो प्राकृति का पुजारी होने के नाते हमें एहसास कर रहा है कि हम तमाम जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सारे लोग इस चीरा झंडा के नीचे और शक्ति खूंटा जो यहाँ जो बना गया है, इस शक्ति खूंटा के आसपास जितना भी एरिया में है, सारे लोग इस शक्ति खूंटा के पास में आए और यहाँ से धर्मेश का, सिंहमुंगा का, आदिशक्ति का, जाला माँ का, सरना माँ का आशीर्वाद ले और इस आशीर्वाद से आप और हम सारे लोग अपना खुद का ठीक करते हुए, अपना परिवार का ठीक करते हुए अपने समाज को एक ऐसे नेक और अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। वो समाज प्राकृतिक का स्वभाव के अनुसार होना चाहिए और प्राकृतिक का स्वभाव का मतलब होता है सबका हित, सबका भलाई, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी की बरादरी का हो, कोई भी जात, कोई भी जाति इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम सभी लोग आज या पहले से हमारे आदिवासी लोग इसी स्वभाव का, नम्र स्वभाव का और एक संत स्वभाव का, जो पहले जो संत रहते थे उसी तरह से हमारे भगवान ने हमें धरती माँ ने, चाला माँ ने, जिस तरह धरती माँ ने सबको समेट के रखता है, चाहे अच्छे लोग हो या जो अच्छे नहीं हो, सबके लिए सम भावना रखता है, सुंदर भावना रखता है, अच्छा भावना रखता है। इसी प्रकार से हम आदिवासियों का इसी प्रकार से स्वभाव है और सबके लिए हम लोग समान विचारधारा, समान भाव के साथ में सबको हम लोग एक समझने का काम करते हैं। लेकिन हमको जानना जरूरत है कि आज हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको हम लोग ज्यादा गले लगाते हैं उससे हमको कभी कभी खतरा सा होता है, कभी परेशानी सा हो जाता है। अपना ही घर में अपना है बेटी बहू या अपना ही जगह जमीन के प्रति भी उनका दुर्भावनाएं पैदा हो जाती है। तो हमें ये भी ख्याल रखना है, जीवन में दुष्ट विकार के लोग भी बहुत सारे हैं। इसीलिए ये जो चीरा झंडा, ये चीरा झंडा हमें ऐसा प्रतीत करता है, ऐसा हमें ज्ञान भरता है कि पहले जो आदिवासी थे वो केवल आदिवासी आदि धर्म मानते हुए सादा झंडा ही था, केवल सादा खाओ पियो, सादा रहो। लेकिन इसी तरह से हमारे जगह जमीन, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर बहुत सारे हमारे संग रहने वाले, हमारे खेत खलियान में रहने वाले, हमारे चाहने वाले के अंदर में भाव में गड़बड़ हुआ। इसीलिए चीरा झंडा का एक किसी सज्जन पुरुष ने, किसी महापुरुष के अंदर में आया कि नहीं, शांति के साथ साथ में एक हमारे समाज में क्रांति का भाव भी उत्पन्न हो। इस
क्रांति का भाव उत्पन्न करने के लिए ही ये चिरा झंडा का स्थापना हुआ। और आज चिरा झंडा केवल चिरा झंडा ही नहीं रह गया, ये हमारे धार्मिक का, धर्म का, पूजा का और शक्ति का भी प्रतीक हुआ। और इस शक्ति का प्रतीक होते हुए हम जानते हैं कि जीवन में बहुत सारे दुष्विकार और बहुत सारे जो अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं, उस समय हम सारे आदिवासियों को इसी तरह से शक्ति खुटा में आके संगठित होके विचार लेके हम अपने गांव भर में अपने लोगों का जो शक्ति है, साथ साथ हमारे धर्मेश, हमारे चालायो, हमारे सिंगमुंगा का शक्ति का भी समावेश होके एक हमारे जो अच्छा नहीं सोचने वाले हैं उनके प्रति हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि हमारा स्वभाव केवल शांति नहीं, जरूरत पड़ा तो हम लोग क्रांति का भी काम कर सकते हैं। क्या सर, सही है ना? ऐसा ही है चिरा झंडा का। मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसा हमारा था। पहले हमारा सही में सत्ता और सदा ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी हम लोग का जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ में भी थोड़ा सा तब्दीली हुआ है। हमारा प्राकृतिक का स्वभाव होने के नाते प्राकृतिक अनुसार खाना, प्राकृतिक अनुसार विचार करना, प्राकृतिक अनुसार सदा सदा विचार रखना, खाना पीना, उठना बैठना सोना तमाम तरह से इतना संयमित था, इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि मत बोलिए। उनके अंदर में कोई छल कपट और ईर्ष्या द्वेष, नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द, नकारात्मक विचार पर तो कोई ख्याल नहीं था। लेकिन उसका बहुत लोगों ने छल कपट और बहुत लोगों ने हमारे विश्वास का, हमारा प्रेम का वो लोग गलत तरह से उपयोग किए और गलत तरह से उपयोग करके अपने फायदा, अपना हित करते हुए हमारे समाज के प्रति दुख और दर्द देने लगे।